हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग। सो गाइस, आज है 14th ऑफ जनवरी और हमारा आबकारी फिजिकल का आज डे 4 है। इससे पहले 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज का भी कंप्लीट हो ही गया होगा क्योंकि मैं रात में ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, डेली का जो डेली रूटीन वाला व्लॉग होते हैं वो तो मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। आपको पता है, फिजिकल दे दिया तो उसके बाद रिटर्न की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 25 फरवरी को हमारा इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। अभी ऐसे ऑफिशियली तो बोला नहीं गया है कि 25 को ही होगा, लेकिन 25 को हो सकता है। ठीक है, तो कल की व्लॉग में जो मैंने वीडियो बनाई थी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी। 35 मिनट करीब की वो वीडियो हो गई थी और सभी के लिए इतनी लॉन्ग लॉन्ग वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुझे पता है। लेकिन अगर आपने स्पीड बढ़ा के देख ली होगी तो आपको बहुत सारे वापस से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं भी होता है तो आप कमेंट पढ़ लिया करो क्योंकि कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके ही होंगे, आपके मन में होंगे, और उसके आंसर भी मैंने उसमें दिए। बहुत सारे कमेंट उसमें आए थे, लगभग 100-150 उसमें कमेंट आए थे, जिसका जो भी वैलिड क्वेश्चन था मैंने उसका रिप्लाई करा है। और आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिपीटेड रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, लोग पूछे जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जो आंसर है मैं वो इसी ब्लॉग में दे देती हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है। क्योंकि जितने भी ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी जो हैं जिनका बाद बाद में जितने लेट उनका फिजिकल है उनके मन में उतने ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट को लेकर भी हैं और साथ में इवेंट को लेकर भी हैं और पार्टिसिपेशन को लेकर भी हैं। ये सब मैं आपको बता दूंगी अभी क्लियर से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कमेंट में पूछा था और मैंने इसका रिप्लाई भी कर दिया था वैसे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर हम लोगों ने तीनों फॉर्म भरे। कौन कौन से? परिवहन आरक्षी का, आबकारी सिपाही का और एसआई का। ये तीनों ही अगर हमने फॉर्म में भरते वक्त टिक लगाया है तो क्या वहाँ पर जाके ऐसा हो सकता है कि हम परिवहन का ना दें लेकिन सिपाही और एसआई का दे दें, या फिर आबकारी का ना दें और परिवहन का दे दें, एसआई का दे दें? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वहाँ पे जाके, क्योंकि अब मेरे वहाँ जैसा हुआ था मैं आपको वैसा ही बताऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर सेंटर में अलग अलग हो रही हैं। जैसे कि जो देहरादून वाला सेंटर था वहाँ पे सारी चीज़ें अलग थी अ, हमारे वाले से, जो रुद्रपुर वाला सेंटर था। तो हरिद्वार देहरादून यहाँ फ़ोन वगैरह भी ले जाना अलाउड था। और साथ में यहाँ पे जो भी इवेंट थे वो अलग प्रकार से हो रहे थे। जैसे पहले लॉन्ग जंप हो जा रही थी, बॉल थ्रो हो जा रही थी, और लास्ट में इवेंट के सबसे लास्ट में 200 और 400 मीटर की रनिंग हो रही थी, जबकि हमारे वहाँ बिल्कुल उल्टा था, इसका जस्ट अपोजिट था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी अलग अलग हो रही है। तो मैं बता रही थी आपको कि अगर आपने फॉर्म तीनों का भरा है या फिर दो का भरा है, जितने पे भी आपने टिक लगा रखा है, तो उनका पार्टिसिपेशन यानी कि आपको उनमें भाग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। हमारे वहाँ ऐसा हुआ था। तो क्योंकि कुछ गर्ल्स चाहती थी कि वो परिवहन आरक्षी वाला फिजिकल ना दे क्योंकि उसमें थी 400 मीटर की रनिंग जो कि आपको कंप्लीट करनी है 1 मिनट 35 सेकेंड में। पर गर्ल्स नहीं चाह रही थी उसको कंप्लीट करना। हो सकता है वो थक गई होंगी या फिर उनका मन ही नहीं होगा फिर, ऐसा तो उन लोगों ने पूछा था। लेकिन वहाँ उनको बोला गया कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे आप 400 मीटर की रनिंग में धीरे धीरे स्लो स्लो भाग लो या जो भी करो, पर पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसी तरह से तो ये है कि अगर आप नहीं देना चाहते फिजिकल लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और दूसरा डाउट ये है कि मान लीजिए अगर आप एक एक फिजिकल में अगर आप डिसक्वालीफाई हो गए तो क्या आप दूसरा फिजिकल दे सकते हैं दूसरे पोस्ट वाला? जैसे कि मान लो कि अगर आप 400 मीटर की रनिंग में डिसक्वालीफाई हो गई, जो कि बहुत सारी लड़कियां हो ही रही हैं क्योंकि 1 मिनट 35 सेकेंड में ज़्यादातर गर्ल्स नहीं कर पा रही हैं उसको क्वालिफाई। तो ऐसा हो सकता है कि आपको आबकारी सिपाही का फिजिकल देने दिया जाए, ऐसा होगा आपका कंफर्म। क्योंकि दोनों तीनों ही जो भर्तियां हैं ना, तीनों ही जो पोस्ट है उनका एक दूसरे फिजिकल से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, एसआई का अलग है जिसका हाइट और वेट होना है, और साथ में परिवहन आरक्षी का क्या होना है, 400 मीटर की रनिंग होनी है। और बॉल थ्रो उसमें नहीं है शायद, हाँ उसमें स्किपिंग है, आपकी रस्सी कूद है। और आबकारी सिपाही का अलग है जिसमें कि
200 मीटर की रनिंग है, बॉल थ्रो है, लॉन्ग जंप है, बस इतना ही है, और हाइट वेट है। ठीक है, तो ये अलग अलग तीनों का अलग है। तो आप इसको जान लीजिए कि अगर आप एक में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो दूसरा आप कर सकते हैं कंप्लीट, और अगर आपने सारे फॉर्म में टिक लगा रखा है तो आपको सब में पार्ट लेना ज़रूरी है। फिर चाहे आप हल्के से उसमें रनिंग करके निकल जाए, बाहर हो जाए, वो अलग बात है। तीसरा डाउट मैंने आपको पहले ही व्लॉग में क्लियर कर दिया था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, और ओरिजिनल ले जाने हैं या फिर फोटोकॉपी। देखो, हमारा वाला जो रुद्रपुर वाला सेंटर है वहाँ आधार कार्ड आपको ओरिजिनल ले जाना है, उसके अलावा आप सारे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी वाले जेरोक्स कॉपी ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और घोषणा पत्र दिखा गया था सामने से, लेकिन जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे स्थायी निवास के अलावा। ना ही हमारे 10th क्लास का देख रहे हैं मार्कशीट, ना ही 12th की देख रहे हैं, ना बीए किसी की भी मार्कशीट नहीं देख रहे हैं। एजुकेशनल जितने भी हमारे सर्टिफिकेट होते हैं एकेडमिक, वो नहीं देखे जा रहे हैं। बस आपकी जाति का देखेंगे, और आपका स्थायी देखेंगे, और आपका एडमिट कार्ड, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र आपने फिर से पूछ लिया कि घोषणा पत्र कैसे बनेगा, तो वो एडमिट कार्ड का 3rd वाला पेज जो है उसी को प्रिंट करके आपको घर से उसको फिल करके ले जाना है, या आप गेट के बाहर कर सकते हैं, गेट के अंदर कर सकते हैं। आपके पास पेन तो हो गई, तो आप उसको फिल कर सकते हैं वहीं पर। और किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो घोषणा पत्र है उस पर आप एड्रेस कौन सा डालेंगे, क्योंकि उनका स्थायी निवास में अलग एड्रेस था और अभी जो वो वहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, वो अलग था। तो आपको वही एड्रेस में फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में आपका लिखा होगा। ठीक है, आधार कार्ड वाला एड्रेस आपको फिल कर देना है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो परिवहन आरक्षी वाला है उसमें हिल सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसमें उसमें कहीं पर भी जो नोटिफिकेशन थी उसमें कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है उसमें पर्वतीय के लिए, तो इसका कहना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती। उसमें लिखा ही नहीं है पर हिल सर्टिफिकेट के बारे में, तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन जो आबकारी वाला है उसमें तो हिल सर्टिफिकेट लिखा है, तो ये तो आपको वहीं पर जाके क्लियर होगा क्या होगा कैसा होगा। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एक पूछा था कि वहाँ पे ड्रेस कैसी पहन कर जानी है। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, आप कुछ भी, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो पहनो, आपके लिए कुछ भी मना ही नहीं है। कुछ भी पहन सकते हो आप, लोअर टी शर्ट पहन सकते हो, स्वेटर में अगर आप कंफर्टेबल करते हो तो कर सकते हो। बस हाँ, आपको जो इस टाइप के अपर होते हैं ना, जो हम स्वेटर के ऊपर से डाल कर आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो जब आपका हाइट और वेट हो रहा होता है उस वक्त आपको अपना जैकेट, हुड या जो भी आपने अपर डाला है वो उतारना होता है, ताकि उसका वेट उसमें नहीं आए, उसमें ऐड ना हो जाए। और साथ में हाइट के लिए भी, और हाइट के लिए आपको पोनी वो खुलवा देते हैं अगर आपने पोनी टेल बनाई है ऊंची वाली। और साथ में आपको शूज़ और शॉक्स भी उतारने होते हैं जब आपका हाइट वेट हो रहा होता है। नेक्स्ट डाउट आपका था कि अगर आपके जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो सब अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं और आपका हिल सर्टिफिकेट अलग डिस्ट्रिक्ट का है क्या, तो क्या वो चल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चल सकता है, बट मेरा पर्वतीय सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो मुझे इस बात की बिल्कुल कंफर्म जानकारी नहीं है। लेकिन किसी ने पूछा था कि उनके सारे डॉक्यूमेंट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हैं और उनका जो हिल सर्टिफिकेट है वो पिथौरागढ़ ज़िले का है। तो अगर पर हिल सर्टिफिकेट उन्होंने बनवा लिया तो शायद वो चल ही जाता होगा, अगर वो बन चुका है तो वो चलता ही होगा। अब मुझे इसका इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है। एक जो मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, कि क्या जो हमारा मेडिकल है वो हम अपने रिलेटिव्स के हाथों वहाँ पे भिजवा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या खुद जाना कंपलसरी है। और इसका जवाब कमेंट में ही किसी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो रिलेटिव्स हैं वो भी देने जा सकते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड ने अपना मेडिकल अपने रिलेटिव के हाथों ही वहाँ पे भिजवाया था। और वैसे भी जायज़ बात है, क्योंकि मेडिकल अगर किसी को हेल्थ इशू है तो वो खुद क्यों मेडिकल सबमिट करने आएगा। और कोई आ भी रहा है तो ठीक है, और नहीं आ पा रहा है तो उनके पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स वहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं, क्योंकि मेडिकल तो हॉस्पिटल से ही बना है ना। नेक्स्ट डाउट है बॉल थ्रो से रिलेटेड। आप पूछ रहे थे कि जो वो बॉल होगी वो किस टाइप की है। किसी ने बोला था क्या जो वो भाला, वो क्या कहते हैं उसको, गोला फेंक वाली जो बॉल होती है, क्या वो फेंकनी है या फिर सिंपल क्रिकेट वाली होती है वो फेंकनी है। तो हाँ, जो क्रिकेट वाली होती है सिंपल सी बॉल होती है, जो हमारे आसपास जो बच्चे जिस बॉल से खेल रहे होते हैं
लेदर की तो नहीं थी वहाँ पर, वो जो कपड़े कपड़े वाली होती है, अब मुझे उस बॉल का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर वो क्रिकेट वाली होती है, वो जो रेड कलर की होती है और उस पर ऐसे राउंड सी एक पट्टी सी बनी रहती है ऐसे, जो कोको कोला वाली, नहीं पेप्सी वाली बोतल में बनी रहती है, वो वाली बॉल। तो वैसी बॉल फेंक रहे हैं, हल्की हल्की सी, ज़्यादा भारी नहीं है वो, सही है। और किसी ने ये भी पूछा था कि क्या बॉल थ्रो में भी 3 चांस मिल रहे हैं, गर्ल्स ने पूछा था, वो गर्ल ने पूछा था, एक लड़की ने ये क्वेश्चन। लेकिन 14 मीटर का हमारा जो बॉल थ्रो है उसमें हमें 3 चांस की ज़रूरत क्या है। वैसे वो लोग 3 चांस देंगे, पूरे 3 चांस है उसमें, लेकिन सभी लोग एक ही बारी में उस बॉल को फेंक दे रहे हैं, क्योंकि 14 मीटर कितना होता है, हमारे बिल्कुल पास में होता है। 14 मीटर तो इतना ज़्यादा पास में होता है कि कोई ऐसे ही फेंक देगा, कोई ऐसी गर्ल्स नहीं होगी जो 14 मीटर एक बारी में ना फेंके। हो सकता है किसी के हाथ से कभी बॉल गलती से छूट जाए, ये हो सकता है, पर अगर ऐसा है तो उनको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है, बॉल थ्रो में। नेक्स्ट डाउट है रिटन एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें आपने पूछा था कि क्या सारे जो जितने भी इसमें पोस्ट हैं, जैसे कि एसआई, परिवहन आरक्षी और आबकारी सिपाही, तो क्या सबके रिटर्न अलग अलग होंगे? बिल्कुल नहीं, सबका एक ही एग्ज़ाम होना है, एक ही पेपर होना है और एक ही डेट पे होना है, बिल्कुल सबका एक सा होगा। और जो मेरिट होगी, जो आपके मार्क्स होंगे, उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी, जिसने भी जो जो पोस्ट में किया होगा, अगर आपके उस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं हाईएस्ट, तो आपको वो पोस्ट मिलेगी। सो आई होप आप सभी को अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स और हैं जो मेरे मन में भी हैं, वो हैं पदों से रिलेटेड, कि किस में कितने पद, क्या है, कैसा है, वो अभी क्लियर मुझे हुआ नहीं है। अगर मुझे क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी आई होप मुझे आप लोगों को फिजिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पता चल गए होंगे, क्या क्या है, कैसा है। और अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो आप पूछ लेना कमेंट में। वैसे भी लोग आपस में रिप्लाई देके सबके कमेंट सॉल्व हो जा रहे हैं, वैसे भी पिछले व्लॉग में ऐसे ही हुआ था, सब ने एक दूसरे के आंसर दिए और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था वहीं पर। सो जिन भी लोगों का फिजिकल हो चुका है इन 4 दिनों में कंप्लीट, तो अब आप अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी पर लग जाइए। 25 फरवरी को आपका इसका रिटर्न एग्जाम होने की संभावना है पूरी पूरी। सो आई होप आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जितने भी बाकी जो मेजरमेंट के हिसाब वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सभी वो विज्ञप्ति में पढ़ें, क्योंकि विज्ञप्ति में सब कुछ लिखा है कि इसमें कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए। बहुत से लोग अभी भी हाइट वेट पूछ रहे हैं। आपने फॉर्म भरा है तो आप उस वक्त उसको देखें, उस पीडीएफ को अपने पास रखें और बार बार खोल के देख लेंगे कि इसमें कितना है, क्या है, कौन सा इवेंट होना है, कितने नंबर का है, कितने में आपको क्वालिफाई होगा, वो सारी चीज़ें उसमें देके पढ़ें, फिर उसके बाद अपना फिजिकल देने जाएं। आई होप आप लोग अच्छा ही करके आएंगे। और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। जिन जिन का फिजिकल क्लियर हो चुका है, आप लोग रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें, और मैं भी इस ब्लॉग को एडिट करके अब अपनी पढ़ाई पर लग जाती हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।